नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि धनतेरस के दिन आप लोगों को क्या-क्या वस्तुएँ अपने घर खरीद कर के लाना चाहिए। कौन-कौन सा सामग्री जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न कर देता है और माँ लक्ष्मी को ये सब वस्तु बहुत प्रिय है ना? तो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट लिस्ट बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ आप अपने घर इस दिन लेकर के आ सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है ना? और बहुत पहले से ही इसे अपने घर पे शुभ ला कर के पूजा आदि किया जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मैं हमारे वीडियो में इसी प्रकार से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और धन्वंतरी भगवान का पूजा किया जाता है ना। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि भगवान धन्वंतरी कौन है ना? तो भगवान धन्वंतरी भगवान नारायण के ही रूप है, ऐसे माना जाता है ना। तो अगर आप चाहें तो इस दिन नारायण भगवान का भी पूजा करते हैं। इस दिन अगर आपके पास धन्वंतरी जी का विग्रह नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस दिन कुबेर भगवान का भी पूजा होता है। माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर भगवान, नारायण भगवान, सभी भगवान का यहाँ पे पूजा होता है। और कई परिवार ऐसे हैं जो लोग लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करते हैं और बहुत लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी पूजन करते हैं ना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को क्या क्या इस दिन खरीद करके वस्तु चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय कमल गट्टे के जो माला होते हैं वो माँ को बहुत प्रिय है। तो आप धनतेरस के दिन कमल गट्टे के माला ज़रूर लेकर के आ जाए अपने घर में। और ये माला से आप जाप भी कर सकते हैं। जब भी लक्ष्मी साधना होती है तो ये माला विशेष रूप से प्रयोग में किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। और आप ये कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को आप अर्पित भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमल गट्टे की माला नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कमल गट्टे के बीज खरीद सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी के जो भी घट हम लोग रखते हैं उसमें भी ये चढ़ाया जाता है और माता के पास भी ये अर्पित किया जाता है। तो आप कमल गट्टे ज़रूर इस दिन अपने घर लेकर के आए, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर आप धनतेरस के दिन ला सकते हैं धनिया, साबुत धनिया होनी चाहिए। आप इस दिन विशेष रूप से आधा केजी 1 केजी धनिया ज़रूर अपने घर लेकर के आए। और इस दिन धनतेरस का पूजा इसी धनिया से आपको करना है। और साथ ही साथ आप दिवाली का भी पूजन इसी धनिया से कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर में साबुत धनिया लेकर के आते हैं तो इससे आपका घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ता है ना। तो आप ज़रूर इस दिन धनतेरस के दिन अपने घर में साबुत धनिया ज़रूर लेकर के आए। और इसी धनिया से आपको धनतेरस का भी पूजन करना है। माता लक्ष्मी का उस दिन ज़रूर पूजन करना है धनतेरस के दिन, है ना। शाम के समय आप ज़रूर पूजन कीजिएगा। उसके बाद जो सबको पता है और सबके घर में विशेष रूप से आता है, जो कि है झाड़ू। अगर आप लोग कुछ नहीं ला पा रहे तो आप तो ज़रूर हर साल एक ना एक तो झाड़ू ज़रूर ही लेकर के आते होंगे, तो जो कि हम झाड़ू। तो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाने से हमारे घर में जितनी भी दरिद्रता है सब दूर भाग जाता है ना, और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस दिन आपको ज़रूर विशेष रूप से झाड़ू लेकर के आना है। 1 झाड़ू ले लीजिए, 2 झाड़ू ले लीजिए, जितना झाड़ू आप चाहें वो ले सकते हैं आप। और बहुत शुभ माना जाता है झाड़ू खरीदना इस दिन। जब भी आप धनतेरस के दिन मार्केट में निकलेंगे तो सबके हाथ में 1-1 झाड़ू दिखाई देने लगते हैं ना। उसके बाद फिर आप धनतेरस के दिन में ले सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख, जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। और जब भी माँ लक्ष्मी के पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर लेकर के आए और माता लक्ष्मी के साथ दक्षिणावर्ती शंख का भी पूजन ज़रूर कर दें। इसमें आप चावल भर के रखिएगा, सिक्का रख दीजिएगा और अच्छे से माता लक्ष्मी के पास ये ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दक्षिणावर्ती शंख में विराजमान रहती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग दक्षिणावर्ती शंख को ही माँ लक्ष्मी के रूप में मान करके पूजा करते हैं। तो आप ज़रूर इस दिन दक्षिणावर्ती शंख लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद जो कि बहुत लोगों के पास भी होगा, धनतेरस के दिन आप लोग चांदी के सिक्के, जो कि लक्ष्मी जी, गणेश जी का चांदी का सिक्के होते हैं, वो ज़रूर आप अपने घर लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है और अपने घर की पूजा स्थल में इसे रख सकते हैं, है ना। चांदी या फिर आप सोना का भी लेकर के आ सकते हैं सिक्का, है ना। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये। उसके बाद फिर आप ले सकते हैं इस दिन कौड़ी, जो 2 तरह की कौड़ी होती है, एक पीली कौड़ी होती है, एक सफ़ेद कौड़ी होती है, जो कि दोनों ही माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय
प्रिय है, बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को, है ना। तो आप इस दिन ज़रूर कौड़ी लेकर के आ सकते हैं और अपने पूजा में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ को कौड़ी अत्यधिक प्रिय है ना। ऐसा माना जाता है कि माँ के सामने हमेशा ये सब मंगल सामग्री आप ज़रूर अपने घर पे रखे रहिएगा, बहुत शुभ माना जाता है ना। तो आप कौड़ी माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। और कौड़ी के साथ ही साथ एक गोल गोल ऐसा रहता है जिसे हम बोलते हैं गोमती चक्र, जिसे हम कहते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। और ये सब बहुत कम, बहुत एकदम आपको इजीली मिल जाएगा, बिना कोई हाई फाई रेट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और आपको ज़्यादा खरीदना भी नहीं है, 5-7 आप खरीद सकते हैं। और आप पोटली बनाने के लिए भी इसे ज़्यादा खरीद के रख सकते हैं, ताकि आप दिवाली के दिन इसका पोटली बना करके माँ लक्ष्मी के पास पूजा कर सकें, है ना। तो ये सब मैं आपको बहुत बेसिक्स चीज़ बता रहा हूँ, जो कि बहुत लोगों को पता भी होगा। उसके बाद फिर आप इस दिन पीतल का ज़रूर कलश, प्लेट, कटोरा आदि सब ले सकते हैं पीतल का, या फिर श्री विग्रह भी ले सकते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी का। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल भी लाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल भी ला सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। और उस दिन दीपावली के दिन जो भी विग्रह आप लेकर के आ रहे हैं उनका पूजन करके आप अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि पीतल जो कि पीत वर्ण से आया है, और ऐसा कहा जाता है कि नारायण भगवान स्वयं पीत वर्ण में वास करते हैं, पीतल में निवास करते हैं ना। तो नारायण भगवान को भी पीत वर्ण बहुत प्रिय है, और जहाँ नारायण भगवान वहाँ माँ लक्ष्मी वहीं जाती है ना। तो इसीलिए आप पीत वर्ण पीतल ज़रूर अपने घर में लेकर के आए। उसके बाद जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, आप पान इस दिन ज़रूर खरीद करके लेके आए, 5-7 जितना भी हो सके अच्छे पान आप ज़रूर खरीद के लेकर के आए। धनतेरस की पूजा में माता लक्ष्मी की पूजा आपको पान से ज़रूर करना है ना, जो कि पान सुपारी से आपको बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजन ज़रूर करना है, क्योंकि माँ को पान अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पान भी ज़रूर लेकर के आए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय वस्तु पान भी आती है ना। और पता नहीं, पान तो सभी को प्रिय, बहुत सुंदर दिखने में भी लगते हैं पान। और जब भी पूजा सब में हम पान का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी एकदम पूजा में अच्छा लगने लगता है ना। तो आप ज़रूर अपने घर में इस दिन पान खरीद करके लेकर के आए, 5-7 जितना चाहे उतना आप पान लेकर के आ सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की इस दिन पान सुपारी से भी पूजा कर सकते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि पान बहुत शुद्ध वस्तु, शुद्धता का प्रतीक है ना। इसीलिए आपको पान का भी ज़रूर इस दिन खरीद करके धनतेरस के दिन अपने घर में लेकर के आना है। उसके बाद जो मोस्टली सभी लोगों के घर में आते होंगे माँ लक्ष्मी और गणेश जी का जो मिट्टी का विग्रह होता है वो, तो आप वो भी लेकर के आ सकते हैं। बहुत लोग साल भर रखते हैं, बहुत दिन पूजा करके विसर्जन कर देते हैं, है ना। तो आप ऐसा विग्रह भी भगवान का ला सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पीतल का भी विग्रह या फिर अष्टधातु का श्री विग्रह लेकर के आ सकते हैं इस दिन धनतेरस के दिन। लेकिन कुछ भी बोलिए, लेकिन ये जो मिट्टी का जो गणेश जी, लक्ष्मी जी होते हैं, उनका पूजा करने का एक अलग ही खुशी मिलता है, एक अलग ही आनंद मिलता है। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप मिट्टी का ही लेकर के आइएगा, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है। उनका इतना सुंदर सुंदर यूनिक कलर होता है, इसीलिए तो आप ज़रूर मिट्टी का विग्रह भगवान जी का लेकर के आए। और हाँ, पीतल का विग्रह में भी भगवान जी आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो मतलब कि क्या बोलूँ मैं, मिट्टी का भी विग्रह बहुत प्रिय लगता है ना। तो आप अपने अनुसार आप ज़रूर भगवान जी का श्री विग्रह लेकर के आए धनतेरस के दिन। और यही आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे बहुत सारे दिवाली पे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। धन्यवाद।